ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सी नुक्ते की बातें हैं और जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि इन बातों पे अगर हम गौर करेंगे तो परमेश्वर को भा जाएंगे। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कहां से, कौन से पहाड़ से कूद जाएं तो हम परमेश्वर को भाएंगे। कौन सी तपस्या कर दें, किस जंगल में जाकर तपस्या करें तो परमेश्वर को भा जाएंगे। लेकिन आज हम आपको इसके मार्फत से बता रहे हैं और आज के विषय को शीर्षक दिया है लव द एनिमीज। शत्रुओं से प्यार करो। किससे प्यार करो? शत्रुओं से प्यार करो। लव द एनिमीज, बोलिए लव द एनिमीज। शत्रुओं से प्यार करो। नहीं निकल रहा ना, मुंह से नहीं निकल रहा ये वाली आवाज है। शत्रुओं से प्यार करो तो कैसे निकलेगा भाई? दोस्तों से मोहब्बत करो, पापा से मोहब्बत करो, मम्मी से मोहब्बत करो, अपने बच्चे से मोहब्बत करो। यह बात कैसे निकलेगी कि शत्रुओं से प्यार करो? और यह यीशु मसीह की शिक्षा है। यह यीशु मसीह के स्कूल में सिखाई जाती है। लिखा हुआ है यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 43वें पद में, तुम सुन चुके हो, मतलब इसके पहले भी कुछ कहा गया। यीशु मसीह से पहले कुछ कहा गया, ध्यान देके सुनिएगा। तुम सुन चुके हो क्या? लिखा हुआ है कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। यह वाली बात बहुत अच्छी, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, क्योंकि यह बात हमें आसानी समझ में आ जाती है। पड़ोसी को अगर खुश नहीं रखा तो मुसीबत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। अगर आपके घर में कार्यक्रम हो और आपका पड़ोसी आपसे खुश ना हो तो एक भी गाड़ी आपके घर के सामने, आप उसके घर के सामने खड़ी नहीं कर पाओगे। एक भी मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर पाओगे। जब जब मेहमान आएगा, बेचारे को कुछ नहीं मालूम, वो गाड़ी खड़ी करेगा, दूसरे ही क्षण वो आ जाएगा, पड़ोसी खटखटाएगा, गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ यहां से। तो पड़ोसी को खुश करना तो यहां पर सबको आता है, सब लोग को मालूम है पड़ोसी को खुश रखना चाहिए, क्योंकि यह सिखाया गया था। क्या लिखा है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हम भी बहुत कोशिश करते हैं। यहां पर चर्च है, ढेर सारे लोग आते हैं और यहां मौजूद होते हैं। आप लोग गाड़ियों से भी आते होंगे। कहां खड़ी करें, कहां खड़ी करें। कोशिश हम करते हैं अपने पड़ोसियों से मोहब्बत रखें। अगर कभी उनको हमारी जरूरत हो तो हम उनकी जरूरत में काम आ जाएं, ताकि जब हमें आवश्यकता हो तो वो भी कहें यस कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो ये मूसा के स्कूल में सिखाया गया था, अपने पड़ोसी से क्या रखना? मोहब्बत रखना। ले व्यवस्था की पुस्तक और उसके 19वें अध्याय में उसके 17वें पद में लिखा है, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। अपने मन में एक दूसरे के प्रति, पड़ोसी के प्रति, यहां पे पड़ोसी की चर्चा की जा रही है। और लिखा है, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने कहा ये क्या गड़बड़ लिख दिया। लिखा हुआ है अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। ऐसी लिखा ना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। तो मेरे ख्याल से जब खुदा बाप इन बात को कह रहा होगा तो कहता गड़बड़ हो रहा है, तो आगे लिख दे नहीं, खुदा बाप बहुत अक्लमंद है, बहुत समझदार है। उसको मालूम है कि हमको अपने पड़ोसी के साथ प्रेम रखना चाहिए, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना चाहिए।
आपके जो यहां हाजिर हैं जितने लोग, आपके भी बहुत से पड़ोसी होंगे, आपके अगल, आपके बगल, आपके घर में कोई ना कोई तो पड़ोसी होगा। और कई बार उसके क्रियाएं, उसकी बातें हमें समझ में नहीं आती, उलझन होती है, क्या बात कर रहे हो, बात ना करना हमसे, नहीं अच्छा लगता। लेकिन याद रखिएगा, आपके खुदा ने आपसे पुराने एहदनामे में कहा, आगे जो बताऊंगा वो तो अलग है, लेकिन पुराने नियम की जो बातों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, वहां पर यह शिक्षा दी गई, अपने पड़ोसी को डांटना नहीं, उससे कुछ बैर मत रखना, उससे बड़ी मोहब्बत करना, प्यार से पेश आना, जो कुछ भी उसे दरकार हो देने से अपने आप को बाज नहीं रखना, अपने आप को रोकना नहीं। किसी को मोहब्बत दर्शाने के लिए, किसी के प्रति अपनी मोहब्बत दर्शाने के लिए मोहब्बत कुर्बानी चाहती है। मोहब्बत, प्रेम कुर्बानी चाहता है। बेहतर होगा जब तुम जीवित हो तो अपने प्यार को दर्शाओ, अपनी मोहब्बत को दर्शाओ। मर जाने से कुछ भी हासिल नहीं होता। लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो, कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। इसके आगे क्या लिखा है? और अपने बैरी से बैर, अपने दुश्मन से दुश्मनी रखना। और इसकी बाबत पुराने एहदनामे के अंदर बहुत सी आयतें दी हुई हैं खुदा के कलाम के अंदर। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, एक बार का जिक्र है, निर्गमन उसके 17वें अध्याय के 14वें पद में लिखा हुआ है कि खुदा ने मूसा से कहा कि यहोशू से इस प्रकार का बयान कर देना। कुछ बयान मूसा से खुदा बाप कह रहा है, कहना तू तो जाने चला जाएगा थोड़े दिनों के बाद, लेकिन एक सेविकाई है जो तेरे बाद यहोशू के द्वारा अंजाम दी जाएगी। तो उससे इस बात को कह देना कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण पूरी रीत से मिटा डालूंगा। अमालेक एक कौम है, एक जाति है। जब खुदा के ये लोग, इजरायली लोग, मुल्क मिस्र की गुलामी से जंगल के सफर में आगे जा रहे हैं, तो एक राज्य पड़ता है जो अमालीकियों का राज्य है। वहां अमालीकी रहा करते थे। तो खुदा मूसा से कह रहा है, जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था तब अमालीक ने तुझसे मार्ग में क्या क्या किया, यह मुझे पसंद नहीं आया। अमालीकियों को वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम राह में एक 40 साल का लंबा सफर तय कर रहे थे। खूंखार जानवर रास्ते में पाए जाते हैं, जमीन समतल नहीं होती, जंगली वीरानियां होती हैं वहां पर आसानी से पानी नहीं मिलता, वहां पर आसानी से खाने को नहीं मिलता। सूरज भी परेशान कर रहा है, रात में जानवर परेशान कर रहे होंगे। लेकिन खुदा ने कहा अमेलिकियों से, उनको ये तमन्ना हुई कि काश कि ये मेरी कौम की मदद कर दें। आप भी जब घूमने जाते हो, आप में से बहुत से लोग कहीं कहीं जगह घूमे, जब आप स्टेशन पे भी उतरते हो, कहीं रिक्शे वाले के पास जाते हो, किसी होटल में ठहरने की कोशिश करते हो, उम्मीद करते हो वो आपकी मदद करे। आप परदेसी हो, यहां पर आपकी मदद की जाए, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। जब आपकी मदद नहीं होती तो कैसा बुरा लगता है। आप लौट कर आकर कहते हो, भैया वो शहर अच्छा नहीं है, वहां शहर के रहने वाले लोग अच्छे नहीं है। इसी तरीके से अमालीकियों ने इजरायलियों के साथ जैसा व्यवहार बेहतर करना चाहिए था वैसा नहीं किया। और क्या किया, ये बेचारे जंगल के रास्ते में चले जा रहे हैं, थके हारे, एक लंबे सफर, 40 साल के लंबे सफर को तय कर रहे हैं। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, जो लोग थक कर पीछे रह गए, जो लोग थक कर पीछे। अक्सर ऐसा होता है, जब मैं कहीं मार्ग में चल रहा होता हूं,
मैं तो बड़ी तेजी में आगे बढ़ जाता हूं, मेम साहब हमारी थकती थकती आती हैं, पीछे चल रही होती, थक गए। तो लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, तुमको मालूम है अमालेकियों ने तुमसे क्या व्यवहार किया था? लिखा है उनको परमेश्वर का भय नहीं था, अमालेकियों को परमेश्वर का भय नहीं था। इस कारण उसने जब मार्ग में थका मांदा तू था, तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण पीछे रह गए थे, सबको मार डाला, सबको खत्म कर दिया था। दुश्मन आपके साथ दुश्मनी निभा रहा है, और इस बात से परमेश्वर क्रोधित हो गया। परमेश्वर का यह बात अच्छी नहीं है, इसीलिए उसने मूसा को यह नियम दिया कि अपने बैरियों से क्या रखना? बैर। पुराने समय में यह बात सिखाई गई, सिर्फ अपने पड़ोसी तक सीमित रहना। पड़ोसी तक ठीक है, आज भी हम में आप में बहुत से लोग हैं इस वाले सिद्धांत को मानते हैं, भैया अपनी दोस्ती हमारे पड़ोसी तक, हमारे घर तक, हमारे पड़ोसी तक, इसके आगे हमसे कोई मतलब, अपना घर चैन से हम जिएंगे तो सही। एक और जगह पर मैं आपको ले चलूं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश का अधिकारी होने के लिए पहुंचा दे। उस देश का, किस देश का? कनान मुल्क का। ध्यान देकर सुनिएगा, जब कनान देश का अधिकारी होने के लिए पहुंचा दे, लेकिन कनान देश ऐसा नहीं देश था जहां पर कोई रहता नहीं था, ऐसी कोई जमीन नहीं थी कि नया देश स्थापित कर दिया जाए वहां जाकर। वो बड़ा सुंदर देश था, बहुत अच्छा कनान देश, सुंदर देश, मधुर देश, दूध और शहद की धाराएं वहां बहती हैं। लेकिन वहां पर ऐसे लोग रहते थे जो परमेश्वर से मोहब्बत नहीं रखते थे, जो परमेश्वर से प्यार नहीं रखते थे। वो वहां की कौमें कौन सी थी? लिखा है वहां पर हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिव्वी, यबूसी नाम की बहुत सी जातियां वहां पर रहती थीं। और परमेश्वर ने कहा, मैं वही उत्तम देश, वही श्रेष्ठ देश तुझे दूंगा और उनको वहां से निकाल दूंगा, क्योंकि वे मुझको नहीं मानती, मेरी परस्तिश नहीं करती, मेरी आराधना नहीं करती हैं, और उनको मैं अपने जोर बाजू से वहां से निकाल दूंगा, क्योंकि अपने बैरियों से तुमको बैर रखने की आवश्यकता है। और लिखा है व्यवस्था विवरण उसकी 23वें अध्याय 14, तब उनको पूरी रीत से, एक तो अमालेकियों को जिन्होंने मार्ग में उनकी खबरगिरी नहीं गई उनको, और जिस देश में तू पहुंच रहा है उस देश के लोगों को पूरी रीत से मार डालना, और उन पर कुछ भी दया, यह सिखाया गया था मूसा के स्कूल में। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मूसा स्कूल में बड़ा कठोर स्कूल था उसका, बड़ा जबरदस्त, हमारी तरह कोई हुआ करता था, कठोर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं जरा सी भी गलती। तो वहां वो कह रहा है हिब्बी, यबूसी कौन कौन से हैं, कनानी, परिज्जी, इन सबको तू खत्म कर देना। एक और जगह का जिक्र 23वें अध्याय के 3रे पद में लिखा हुआ है, कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। इनको भी परमेश्वर पसंद नहीं करता। मोआबी और अम्मोनी उसकी सभा में ना आने पाए, यहां तक कि लिखा है उसकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। हैं तो उसी के लोग ना, पैदा तो उसी ने किया है, लेकिन खुदा इतना क्रोधित है, परमेश्वर इतना क्रोधित है, कह रहे कोई ना आने पाए। आगे लिखा है इस कारण से जब तुम मिस्र से निकल कर आते थे तो उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की। मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की। जब तुम आ रहे थे उम्मीद कर रहे थे बाहर निकलेंगे। बहुत से लोग जब प्रधानमंत्री आते हैं ना, या कोई चीफ मिनिस्टर आता है, अपने घर की छत पर चढ़ जाते हैं, फूल बरसाते हैं। क्यों? ये आए हैं। अरे खुदा की कौम मुल्क मिस्र की गुलामी से निकल कर आ रही है, जंगल के मार्ग में होती हुई कहां जा रही है? कनान मुल्क में जा रही है। एक बारात आ रही है, मार्ग से निकल रही है, और वो कहां जा रही है? दुल्हन के घर जा रही है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 44वें पद में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। अब कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जोर से बोलिए, कौन कह रहा है? यीशु मसीह
क्या कह रहा है? परंतु मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जिसके हाथ में सारी सल्तनत है, जो कह देता है और वैसा ही हो जाता है, वो खुदा कह रहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से। मती रचित 5 अध्याय और उसके 43वें पद में हम पढ़ा रहे थे, अपने बैरियों से बैर। ये कहा गया था मूसा भैया, मूसा जो हमारा टीचर रहा, जो अगुवाई कर रहा था, वो कह रहा था अपने बैरियों से बैर रखो। लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम करो। बड़ा कठिन काम है भाई। क्या बता रहे हैं आप? बैरी लोग तो हमेशा बैर करने के लिए खड़े रहते हैं। वो तो आपकी साइकिल पंचर करने के लिए खड़े रहते हैं। वो तो आपके मार्ग में हमेशा ढेला लुढ़का कर रखते हैं कि गिर जाए, सत्यानाश हो जाए, बर्बाद हो जाए। अपनी जुबान से वो श्राप दिया करते हैं, श्राप और शाप और शराब। बिलाम को बुलाया, श्राप दे। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, ये बिलाम तो श्राप देता रहेगा, लेकिन खुदा, उसके अंदर इतनी सामर्थ पाई जाती है, आपके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ पाई जाती है कि बिलाम के श्राप को भी वो आशीष में बदलना जानता है। क्यों हम श्राप देते हैं? क्यों हम बुरा बुरा कहते हैं? फलाना अच्छा नहीं, ठिकाना अच्छा नहीं, उसकी जिंदगी अच्छी नहीं, उसके लड़के को तो देखो, उसकी लड़की को देखो, उसके खानदान को देखो। उंगली उठाते हैं, बुराई दिखती है। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह अपनी शिक्षा दे रहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड इट इज। कितना अद्भुत और सामर्थ्यशाली वचन है। इसके अंदर फेविकोल का जोड़ नहीं है, मजबूत जोड़ है। आप ऐसे शख्स के जिसने आपकी जिंदगी में बुराई और बुराई बोई हो, आप उसको आशीष और आशीष दो। यीशु मसीह आया बुरों के लिए, तभी तो वो कह रहा है, कहा गया था तुमसे, क्या तुमसे कहा गया था कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना हो, अपने बैरियों से बैर। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने बैरियों से क्या रखो? प्रेम रखो। अपने बैरियों से मोहब्बत रखो। और लिखा है, और आगे बड़ी गजब की बात लिखी है। क्या लिखा है? और अपने सताने वालों के लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अभी तक प्रार्थना कर रहे थे काहे के लिए? हमें खाना मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारी दुकान सज जाए, सब कुछ हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमारे परिवार, हमारा परिवार, हमारा पड़ोसी ठीक रहे, ताकि हम भी ठीक रहें। अभी तक ये, लेकिन वो कह रहा है, किसके लिए लिख रहा है? और अपने सताने वालों, जो तुमको सता रहा हो। मेरे भाई, कठिन है, कठिन काम कह रहा हूं। लेकिन यीशु को साथ ले लो, यीशु को अपना गवाह बना लो, यीशु की जिंदगी को अपने जीवन में उतर जाने दो। तो अब से जब कोई तुमको सताए, जब कोई तुमको बुराई करे, तो उसके लिए यीशु के चरणों पर आकर कहो, यीशु मसीह प्लीज इस पर रहम कर, इस पर करुणा कर, इस पर दया कर, इसको बचा ले। इसे नहीं मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा जब सलीब के ऊपर था। क्या कहा? ऐ बाप, ऐ बाप, ये नहीं जानते कि क्या। ये कितना रहम वाला बाप है आपका। कह रहा ये नहीं जानते, और अगर ये जानते, और अगर ये जानते तो किसको? जिंदा खुदा को, खुदा के बेटे को हरगिज सलीब पर नहीं चढ़ाते। यीशु मसीह हमारे अंदर जिए, आपके अंदर जिए। मैं तुमसे कहता हूं, कैसे करोगे? हाउ यू विल डू इट, हाउ यू विल डू इट। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, और लिखा है 4 पॉइंट है। क्या लिखा है? लव योर एनिमीज। आज से पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, खुदाम यीशु मसीह से प्यार करने वाले लोगों, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। क्या क्या कह रहा हूं? अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, प्रेम। आज से कोई दुश्मन हो आपका, उससे दर्द भरी निगाहों से उसकी तरफ देखिएगा, प्यार भरी निगाहों से, और ऐसा दर्शा दीजिएगा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत। मोहब्बत करो, लव योर एनिमीज। और दूसरा पॉइंट है,
ब्लेस देम दैट कर्स यू। क्या? आशीष दो उनको, किनको? जो तुमको श्रापित कहते हैं। बहुत श्राप कर सुनाते हैं रोज, श्राप, मर जाए, सत्यानाश हो जाए, इसका परिवार उजड़ जाए, इसके जवान बेचे नष्ट हो जाए। ब्लेस देम। परमेश्वर ने कहा आशीष दो, क्योंकि आशीष देने के लिए तुम बुलाए गए। आशीष दो और श्राप मत दो। हम लोग बुराई को कितनी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इसने इतनी सत्यानाशी मेरे जीवन में की है, खुदा करे इसका तो दुगना सत्यानाश हो जाए। नहीं मेरे भाई, ये यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? आशीष दो। तीसरी बात मैंने लिखी है, डू गुड टू दोज हु हेट यू। उनके साथ भला का व्यवहार करो जो तुमसे नफरत करते हैं। जो तुमसे नफरत करते हैं उनसे, अगर उनके घर में रोटी नहीं है खाने के लिए, आपको पता चल जाए, आप जाओ उसको रोटी खिलाओ, उसको पानी दो। जब वो अपनी गाड़ी लेकर आ रहा हो, जिसने आपकी गाड़ी को ठोक दिया हो अपने घर से निकलते समय, जब तो रास्ता दे दो, आइए आइए यहां गाड़ी खड़ी कर लीजिए। डू गुड टू दोज हु हेट यू, जो आपसे नफरत करते हैं। आग बताऊं, रोमी सल्तनत खुदाम यीशु मसीह से बहुत नफरत करती थी, बहुत नफरत करती थी। इतना नफरत करती थी कि उसको सलीब पर चढ़ाकर मार डाला, खत्म कर दिया। लेकिन जब उसने प्राण दिए, तब वही रोमी सल्तनत के सिपाही कहने लगे, सचमुच, क्या लिखा है? सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। अगर हमारी जान जाने से कोई शख्स ये कहे सचमुच यीशु खुदा का बेटा है, तो वो जान जो हमारी गई वो कितनी बेशकीमत होगी। वाओ, खुदा बाप आज एक जिंदगी नजात पा गई, एक जिंदगी उद्धार पा गई। लव, डू गुड टू दोज हु हेट यू। चौथी बात लिखिए, प्रे फॉर योर परसिक्यूटर्स। जो तुमको सताव करते हैं, जो तुमको सताते हैं, उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रे फॉर देम। बड़ी अजीब बात बता रहा हूं, लेकिन सच बता रहा हूं, अगर आप ये करना सीख जाओगे, आज से यही करो, डू इट। बुराई को खत्म कर दो। हमें नहीं चाहिए बुराई। बुराई खेल बहुत खेल लिया। जब हम खड़े होते थे तब हम बुराई खेलते थे। जब हम बात करते थे जबान पे बुराई रखी रहती थी, भैया उसने तो ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। लेकिन आज से कहो नहीं, अब बुराई नहीं। अब यीशु कह रहा है, क्या कह रहा है इस 5वें अध्याय के 44वें पद में? मैं तुमसे कहता हूं, बोलिए, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। खुदावंद यीशु मसीह उदाहरण देके गया, अपने बैरियों से बैर मत रखो। वही वाले, अपने पड़ोसी को डांटना नहीं, अपने से बैरियों से बैर मत रखो। ओके, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या करा? आपको मालूम है, हवा, ऑक्सीजन किसके किसके लिए? जितने खुदावंद यीशु मसीह को पूजते हैं उनके लिए ना, सब किसके लिए? सबके लिए। और इस सबके लिए में वो भी हैं जिन्होंने उसे सलीब दे दी। इसमें सब में वो भी हैं जिन्होंने सलीब दे दी। और सूरज किसके लिए? सूरज किसके लिए? सबके लिए। बाइबल में आयत है ये, बाइबल में आयत है। क्या, कौन सी आयत है? मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 45वें पद में लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। कैसे ठहरोगे भैया? कैसे ठहरोगे? अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अपने बैरियों से मोहब्बत रखोगे तो तुम स्वर्गीय पिता की संतान। आप चाहते हैं, आप चाहते हैं परमेश्वर पिता की संतान ठहरें? आप चाहते हैं यीशु की संतान ठहरें? आप कहा जाए कि आप उसकी संतान हैं। अगर आप संतान हैं तो क्या लिखा है? अपने बैरियों से मोहब्बत, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। और क्या लिखा है? क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? चुंगी लेने वाले ऐसा नहीं करते?
खुदा ने मोहब्बत दिखाई है ना महसूल लेने वालों से। किसका नाम जानते हैं महसूल लेने वालों? जक्कई। जक्कई पहाड़, वो कहां चढ़ गया? पेड़ पे चढ़ गया। जक्कई पेड़ पर चढ़ गया। यीशु मसीह आया अपनी मोहब्बत को दर्शाने के लिए पेड़ पे। वो अरे भाई जब नीचे नीचे जा रहे ऊपर क्या देख रहे थे? लेकिन यीशु मसीह ने ऊपर मोहब्बत भरी देश, ऐ जक्कई नीचे उतरा, ऐ जक्कई नीचे उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना जरूर है। आपको बताऊं, जो आपके दुश्मन हो, आप अपने दुश्मन से ऐसी वाली बातें करिएगा, आज मुझे तुमसे मोहब्बत करना बहुत जरूरी है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए कुर्बान हो जाना चाहता हूं। जिंदगियां बदल जाएंगी, लोग बदल जाएंगे। लिखा हुआ है, अब मैंने एक दो पॉइंट ऐसे लिखे हैं जिसमें आपको बताऊंगा कैसे संभव है ये ऐसा कर पाए। कैसे संभव भाई? नहीं कर पाएंगे। पादी साहब आप ऐसी वाली बात बता रहे हो जो मेरे लिए संभव नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। उसको बता रहा हूं, ऑल दिस इज पॉसिबल, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। कैसे पॉसिबल है? पहला काम करना है हमको चाहिए कि हम यीशु मसीह में पैदा हो जाएं। अगर यीशु में पैदा नहीं हुए हैं, यीशु को अपना गुरु नहीं मान लिया, यीशु को अपना पिता नहीं माना, यीशु को अपना चरवाहा ग्रहण नहीं किया, तो हम नहीं कर पाएंगे। यीशु से पैदा होना आवश्यक है। अगर हम यीशु में पैदा हो जाएं, उसके औलाद बन जाएं, उसके बच्चे बन जाएं, तब हम कर पाएंगे। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय के 17 पद में, यदि कोई मसीह में है, क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। कैसी सृष्टि? अभी हम लोग पुरानी सृष्टि है, हम लोग के अंदर बहुत बैर पाया जाए, बहुत बुराई है। जब आपके अंदर बैर हो तो आप समझ लीजिएगा कि आप पुरानी सृष्टि। कौन से स्कूल के हैं? कौन से स्कूल के हैं? मूसा के स्कूल के। कहिए मूसा का स्कूल। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि। जल्दी जल्दी वर्ष बता रहा हूं सिर्फ आपको। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब की सब नहीं हो गई। कब? जब यीशु मसीह के साथ आ जाओ, यीशु मसीह के साथ आ जाओ। और लिखा हुआ है, जो कोई यीशु से जन्मा है वो पाप नहीं करता। और आगे लिखा हुआ है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है, क्योंकि वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हम जय प्राप्त करने वाले। कहिए हम जय प्राप्त करने वाले। आप जय प्राप्त करने। आप ये क्यों कहोगे कि हम हारने वाले हैं? अरे खुदा बाप ने कहा है, आप क्या कह सकते हो खुदा से, खुदा बाप हम नहीं मानेंगे, हमसे नहीं होगा। हां बेटा तुमसे नहीं होगा, लेकिन मुझसे होगा। जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता। आपसे नहीं हो सकता। आप अपने आप को यीशु के द्वारा जन्म प्राप्त हुआ मनुष्य बना लो। जब हम लोग पानी का बपतिस्मा देते हैं तो क्या कहते हैं? ये नया जन्म प्राप्त किया हुआ शख्स है। देखो पुरानी बातें जाती रही और सब की सब नई हो गई। दूसरी बात, वॉकिंग एंड लिविंग इन द स्पिरिट। आप चलो और रहो, जिंदगी गुजार दो। किसमें? परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए चलो। जब तक आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं किए जाओगे, ऐसा संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जिस्म इतना कठोर है, ये बार बार उबाल मारता है। जब इसके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर की वास कर जाती है, तब ये मोहब्बत से भर जाता है। आप कहेंगे कि कैसे करेंगे? ये परमेश्वर की आत्मा ही कर सकती है। लिखा हुआ है रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के पहले पद में, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार। किसके अनुसार चलते हैं? वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलो। गलातियों 5:16 में लिखा है, अगर आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीत से पूरी। अरे ये शरीर गालिब नहीं होगा, अभी शरीर गालिब हो रहा है, अभी शरीर गालिब। लेकिन अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर गालिब नहीं होगा। तीसरी बात, ये बड़ी बढ़िया बात है, प्रॉपर यूज ऑफ क्रिश्चियन वेपन्स। परमेश्वर के पास भी हथियार हैं।
उनका भली भांति प्रयोग करो। आपको मालूम है उसके हथियार क्या क्या है? बताइए। उद्धार का टोप और धार्मिकता की क्या? ये जरूरत पड़ती लड़ाई के मैदान में। आप कहोगे नहीं लड़ पा रहे भाई, बड़ा मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे। तो खुदा बाप कह रहे हैं मेरे हथियार ले लो और तुम सब कर लोगे। उद्धार का टोप, उद्धार मतलब तुमको उद्धार मिला हुआ है, तुमको खुद को छुटकारा मिला हुआ है, तुम खुद नजात प्राप्त किए हुए। और धार्मिकता की झिलम मतलब तुम धार्मिकता को ग्रहण कर चुके हो, यीशु मसीह को तुमने ग्रहण कर लिया, धार्मिकता की झिलम। और क्या लिखा है? और सत्य की पटका, कमर कस लो सत्य का पटका। सत्यता तुम्हारे जीवन से कभी कभी होता है हम लोग को सहारा लेना पड़ता झूठ का सहारा मत लो, क्योंकि झूठ आपको एक ना एक दिन शर्मिंदगी देगा। आपने अगर झूठ बोला किसी बात में तो वो शर्मिंदगी देगा, कहिए देगा। लेकिन आप सच्चाई के सहारे रहोगे तो शर्मिंदगी कभी नहीं आएगी। जब कभी भी सच्चाई खुलेगी कहने हम तो पहले ही कह चुके थे, हमने तो पहले ही बताया। तो सत्य का कमर कस। और फिर क्या लिखा? पांव में क्या? मेल और सुसमाचार के जूते। अब जूते ही तुम गड़बड़ पहने हुए हो, कहीं जा रहे जूते ही में इतने कांटे हैं तुम्हारे पहले ही कि जहां जाते हो जिस पर जहां रख देते हो वहीं चुभ जाता है। कई बार नहीं हम लोग जबान से कुछ बोलते हैं तो चुभ गई, चुभती हुई वाणी। नहीं, चुभती हुई वाणी मत बोलो। कैसी बोलो? मेल और सुसमाचार के। मेल मतलब मोहब्बत और सुसमाचार मतलब खुदा का कलाम लेके जाओ भाई उसके पास। क्या लेके जा रहे हो? कलाम लेके। और क्या है? और क्या है? विश्वास की ढाल। विश्वास होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी के अंदर। अब विश्वास नहीं है, विश्वास रखो, विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार। वाह 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 वाह, क्या बात है। तलवार सब लेके चलो। लोग बहुत से रखने के आदी हैं, बंदूक की फैक्ट्री में या वहां लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। आपको सब मिल जाएगा, खुदा बाप के पास सब कुछ है, सारी चीजें, तलवार, ढाल, सब टोप वोप सब है, लेकिन वो परमेश्वर का है। क्या लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर? प्रॉपर यूज ऑफ क्रिश्चियन वेपन्स। क्योंकि हमारी लड़ाई, अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं कि बंदूक पिस्टल यहां लगी हुई है, अब देखो निपटते हैं तुमसे बेटा, पड़ोसी से, दुश्मन से नहीं। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर कितनी बढ़िया बात है, पर गढ़ों को ढा देने वाले। गढ़ों को, गढ़ मतलब किले। बहुत से किले हैं, कहले ये नहीं बच सकता, ये बहुत सत्यानाशी आदमी है, ये बहुत सत्यानाशी औरत है, इससे तो बात करना गुनाह है। लेकिन हमारे हथियार कैसे हैं? गढ़ों को ढा देने वाले। बड़े होएगा गढ़ यार, चिंता करने की बात क्या, बड़े बड़े सरनिगु हो जाएंगे खुदा यीशु मसीह के चरणों पर। गढ़ों को ढा देना, कितने बड़े किले हो तुम, ढा देगा परमेश्वर। मोहब्बत करो।